पूरे राजस्थान में कई दिनों तक चुनावी प्रचार की धमचक चलने के बाद अब शांति चुनावी प्रचार प्रसार की खत्म हो गई है। अब जनता के हाथ में है कि वो वोट किसको डालेगी और किसको राजधानी पहुंचाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई दिनों तक जो चुनाव प्रचार का एपिसोड चला, उसके बाद अब राजनेता थोड़े से राहत की सांस लेकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। फील्ड में खूब मेहनत कर ली है। राजेंद्र सिंह भियाड़ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और बिना अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उसके सोच मन में रखे हुए एक आम मतदाता, एक विश्लेषक के रूप में आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी ही शिव विधानसभा की, जिसको कहते हैं कि हॉट सीट है, पहली बार हुई है हॉट सीट या पहले भी चर्चा इसकी कहीं रही है? पहले तो आपकी ही विधानसभा की बात करते हैं। काफ़ी चर्चा रही इस बार। नहीं, हर चुनाव में चर्चा रहती है और चूंकि आप मीडिया से जुड़ी हुई पर्सनैलिटी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सच मायने में नेशनल मीडिया के सारे बैनर, प्रिंट और अपने इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब स्टार्ट ही हुआ था उस ज़माने से इंडिया टुडे, आउटलुक, सारे पत्रकार यहाँ आते रहे, एनडीटीवी से लेकर के आज तक से लेके, और सारे नेशनल एडिटर लेवल के पत्रकार आते रहे, क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र में नेशनल लीडर जसवंत सिंह जी, फिर मानवेंद्र सिंह जी भाजपा से लड़ते रहे, तो इस कारण से यहाँ पर जो है मीडिया अटेंशन सदैव से वेस्टर्न राजस्थान में रहा है। हिंगलाज यात्रा रही, उसका मीडिया अटेंशन रहा, फिर आपकी थार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान गई उसके कारण से, और फिर अपने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बाढ़ जैसी हुई उस समय भी पूरा पूरा नेशनल मीडिया यहाँ था। तो ये तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी है नहीं। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, हर सीट अपने आप में जो है वोट होती, कोई कोल्ड नहीं होती। चुनाव एक युद्ध है और इस युद्ध में कोई भी अपनी ओर से कोर कसर किसी भी सीट पे नहीं रखता है। तो मुझे लगता है कि सारी 200 की 200 सीटें महत्वपूर्ण रहती है। इससे पहले भी बाड़मेर, जैसलमेर की सीटों की, शिव की सीट की चर्चा जो है जब भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ता है तो होती रही, आगे भी होती रहेगी। अच्छा, इतना लंबा दौर चला चुनावी प्रचार प्रसार का, कई राजनीतिक मंच जो है उनका संचालन आपने भी किया, चूंकि आप पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन चुनावों में कुछ मुद्दे रहे, मुद्दा आधारित चुनाव है या फिर वही जो लगातार चलता आ रहा है, जाति, कास्ट, धर्म, इसके आधार पे? क्योंकि शिव के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा एक जातिगत समीकरण वहाँ काम करता है। मुद्दे रहे या ये जो चीज़ें हैं समाज के अंदर जो व्याप्त हुई है यही यहाँ पर कायम रही? तो ये दुर्भाग्य की बात है लोकतंत्र के लिए कि यदि मुद्दे रहते हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुद्दा आधारित चुनाव हो जाए तो नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। लेकिन कुछ प्रत्याशी प्रयास करते हैं कि मुद्दे पर चुनाव जाए, लेकिन आखिर घूम फिर के लौट करके फिर वही जाति, बिरादरी, धर्म, ये जाति उस जाति को पसंद नहीं करती, ये धर्म वाला उस धर्म को नहीं देता, ऐसे करके जो आखिर करते करते लोग खांचों में बंट ही जाते हैं। तो मुद्दा आधारित चुनाव हो इसमें तो जनता का फायदा है, मुद्दों पर बात हो इसमें जनता का फायदा है। प्रत्याशी भी मुद्दों की बात करने की कोशिश करते हैं कि मुद्दा आधारित चुनाव हो, सब दलों के। मैं ऐसा नहीं कहता, किसी विशेष दल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज अब चुनाव की आदर्श आचार संहिता है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी दल ने उसने ज़्यादा मुद्दे की बात की या उसने नहीं की। लेकिन मोटा मोटी सब लोग ये प्रयास करते हैं कि हम मुद्दा लेकर के, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के, जो राज में दल है वो अपना जो किया हुआ काम है उसको लेके जाता है, जो विपक्ष में लड़ रहा है वो उसका जो विफलता है उसको लेके जाता है। ये अपने आप में एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो उसको कोशिश तो करते हैं, लेकिन न केवल शिव बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि जब तक ये रहेगा तब तक जनता के साथ तकलीफ रहेगी। कास्ट के हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है और कास्ट के हिसाब से वोटिंग पैटर्न तय हो रहा है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात तो है कि लोकतंत्र एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, और अब हम जब 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं, लिटरेसी रेट भी हमारी बहुत बढ़ गई है, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, सब तरह से जागरूकता बढ़ रही है, उसके बावजूद भी यदि जात धर्म के खांचों के आधार पर वोट गिरता है तो ये हम सभी का कलेक्टिव फेल्योर है, सामूहिक फेल्योर जिसको कहते हैं। तो फिर ये जो आपने बड़ी बात की थी, फिर लोकतंत्र तांत्रिक जो व्यवस्था है इसमें लोग नेतृत्व की कसौटियां जो है उस क्या रखेंगे, मानक क्या रखेंगे, कैसे नेतृत्व को वो तय करेंगे?
लोग कैसे नेतृत्व की कसौटी रखेंगे ये तो लोग ही तय करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी निजी राय जो मैं सोचता हूँ, कि आदमी अपन किसी भी इलाके के लिए यदि 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जो विधानसभा में चला जाए, लोगों के अंदर एक तकलीफ तो ये है कि पॉलिटिकल लिटरेसी जिसको कहते हैं उसका बड़ा अभाव है, जिसको राजनीतिक साक्षरता जिसको कहते हैं, कि हमको ये पता ही नहीं है कि विधायक का असली काम क्या है। सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है, आप देखो, मैं तो आपकी बिरादरी के भी कई लोगों से पूछता हूँ कि विधायक का असली काम क्या है। विधायक का मतलब है कि वो विधानसभा में बैठ करके विधेयक पास करे, कानून बनाए। वो एक तरह से कानून निर्माता है, उसके हाथ में बाकी चीज़ें नहीं है, वो कानून निर्माता है। कानून निर्माता के नाते वो हमारी कसौटी पर, लॉ मेकर के नाते वो कितना खरा उतरता है, कानून जो जनता के हित कर सके। ठीक है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस पर तो कोई आता नहीं। तो पहले तो इसको मानते हैं कि राजनीतिक साक्षरता का बड़ा अभाव। दूसरा है कि भाई विकास की जो भी स्कीम्स है, राजनीतिक दल अपनी सरकार जब बना देते हैं तो विकास की स्कीम्स बन जाती है। उन स्कीम्स को अपने क्षेत्र की भागीदारी तय करके, और जहाँ जहाँ उसको कमी लगती है उस पर वो सेकंड प्रायोरिटी, उसकी पहली प्रायोरिटी तो उसकी यही है कि वो विधायिका के माध्यम से ऐसे विधेयक कानूनन ये इंश्योर करवा दे कि भाई ये चीज़ तो होनी, क्योंकि देश में तो कानून का राज है, संविधान का राज है। तो आप बेसिकली तो कानून निर्माता चुन रहे हैं जो आपकी असेंबली में बैठ करके। अब स्थिति ये है दुर्ग सिंह जी कि जो ड्राफ्ट आता है असेंबली के अंदर, वो ड्राफ्ट जैसे ब्यूरोक्रेट बना के लाते हैं, उसमें बिना कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप को चेंज किए उसको पारित करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो सीरियस इंटरवेंशन करते हैं बिल पर। आप तो बहस देखते हो, बहुत कम जो है सीरियस इंटरवेंशन होता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो ये अपने आप में हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हो चाहे पार्लियामेंट की हो, ये जो स्थितियां बन रही, लेकिन वोटर को ये पता नहीं। वोटर तो अलग ही उसमें है खुमार में कि पता नहीं हमारा विधायक नहीं, या मैं उसी में यार, एक तरफ आपने कहा कि राजनीतिक असाक्षरता जो है, अशिक्षित जो है वो लोग हैं, उनको अभी तक इसका समझ का अभाव है। एक तरफ हम देखते हैं कि हाईटेक जो चुनाव प्रणाली है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए लोग वोटर से लगाकर, और जो वोट पाने वाले जो नेता हैं वो सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जाता है उनके भरोसे ही है। नहीं, सोशल मीडिया तो एक माध्यम हो गया, मेन मीडिया ही हो गया। मेरा कहना है कि जो राजनीतिक नेता है, चाहे किसी दल से हो चाहे स्वतंत्र हो, जो भी हो, उनका ये धर्म है कि वो लोगों को लिटरेट करे कि भाई आप वोट, आपके वोट से क्या हो रहा है। ये राजनीतिक नेता का धर्म है, पब्लिक का ये धर्म नहीं। पब्लिक में तो मान लो जो जागरूक लोग हैं वो अपने आप में जागरूक है, लेकिन शेष लोग नहीं जागरूक है। तो ये राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम जो है ये राजनीतिक नेता का है। राजनीतिक नेता मुद्दों पर चुनाव लेकर के आए, राजनीतिक नेता इस बात पर चुनाव को लेकर के आए कि भाई आपके वोट से हो क्या सकता है। ठीक है, तो वो मान लो सोशल मीडिया के माध्यम से भी यदि आप अपनी बात पहुंचाते हैं तो वो ठीक बात है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो चुनाव को अपन एंटरटेनमेंट का ही सब्जेक्ट बना दे तो वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल लिटरेसी, पॉलिटिकल रूप से अवेयर करना, चेतन करना, उनमें जागरूकता बनाना, उनके मत का परिष्कार करना, उनका मत सही दिशा में जाए, ये सब जिम्मेदारी राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता की है। अच्छा, सोशल मीडिया, अतीत के जो चुनाव है उनको अगर तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो इस बार की जो चुनाव है उसमें इसमें सोशल मीडिया का कितना बड़ा प्रभाव रहा, या ये कहें कि जो गांवों में जो चुनाव की पहली स्थितियां चौपाल में या गुडाल में कोटड़ी में होती थी, वो उतरकर जब सोशल मीडिया ग्रुप्स में आई तो उसके बाद किस तरीके का परिवर्तन आपको दिखा? नहीं, ये अलार्मिंग है। मैं चूंकि व्हाट्सएप देखता नहीं हूँ, आपको मैं बताऊँ, मतलब बहुत रेयर एंड द रेयर केस में व्हाट्सएप देखता हूँ। मेरे गांव का भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मैं कभी कभार कोई 10 एक दिन में एक आध बार नज़र मार लेते हैं लोग। मुझे और भी कई लोगों ने बताया कि साहब हमारे गाँव के ग्रुपों में आपस में खूब तू तू में इस चुनाव को लेके होती है। तो ये तो इसका साइड इफेक्ट है, माइनस इफेक्ट है कि पहले जो है मान लो ग्रुपिंग्स भी होती थी गांव में चुनाव को लेकर, राजनीतिक दल, प्रत्याशी, सब अपनी अपनी पसंद की बात है, इसमें कोई किसी पे थोपने की बात नहीं है। तो उसका एक ग्रेस था। लेकिन अब जो नौजवान पीढ़ी जिस तरह से इस पे सोशल मीडिया पे वो करती है आपसी, वो अपना मत रखने का तो माध्यम है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, जो भी माध्यम हो सकते हैं, ये मत रखने का माध्यम है। इस पे सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा कि अभी राय का जो परिष्कार होना चाहिए जिस ढंग से मत रखने की, जैसे मान लीजिए आप किसी दल या व्यक्ति विशेष के समर्थक है और आप उसके पक्ष में अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो वो चला रहे हैं,
तो आपका जो विरोधी है वो आपके ऊपर टारगेटेड वे में आ जाता है। ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है, आप अपना मत रखिए, अगला अपना मत रख रहा है, फिर ये जनता पर छोड़ दीजिए कि वो किसको चुनना चाहती है। तो ये अभी मैच्योरिटी जो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो नई हमारी पीढ़ी आई है उसमें अभी ये मैच्योरिटी नहीं आई कि भाई ये सबकी अपनी अपनी राय है, ये चुनाव है, इस चुनाव में सभी जनता के बीच में अपनी अपनी राय रखते हैं, फिर फाइनल राय जो है वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दें, और जो भी राय आएगी पब्लिक से वो सर माथे पे होती है हमेशा। विधायक के चुनाव से लेकिन ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह सारा कुछ जरिया होने के बावजूद भी इस बार नेताओं को आपको सभाएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। गांव के हर गली नुक्कड़ तक आपको पहुंचना पड़ा। शायद ये भी वजह रही, मैं शिव की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग थे या दो भी थे, तो संघर्ष इस बार काफ़ी रहा और हर आदमी वोटर तक पहुंचने की, बूथ लेवल तक एक होड़ मची रही, ऐसा लगा। सारे नेताओं के गले खराब है, इसका सबसे जो आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूँ कि आज किसी भी पार्टी के दल के नेता को आप पूछेंगे तो बोल बोल के, क्योंकि पहले इतनी चुनावी सभाएं नहीं होती थी, मोटा मोटी ग्राम पंचायत स्तर की सभा होती थी, अब बूथ स्तर की सभा हो गई। बूथ में भी मान लो 2 पार्ट है तो 2 पार्टों पे सभा होना शुरू हो गई। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे टेलीफोन पे भी कन्विंस किया जाए। तो राजनीतिक नेता के लिए ये चुनौती भी रही, लेकिन मैं इसको यूं अच्छा भी मानता हूँ कि नेता जो है ठेठ जमीन पर उतर करके और हर आदमी के पास में जाने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि मैं जिसको जनप्रतिनिधि चुन रहा हूँ उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो। तो ये वैसे इच्छा तो उसकी अच्छी है, लेकिन एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मान लो ऑन एन एवरेज 3 लाख वोटर है, तो 3 लाख वोटर के पास में जाना, और अपने जैसा इलाका बाड़मेर जैसलमेर का जो इलाका है जियोग्राफिकली भी बहुत चैलेंजिंग इलाका है, तो वहाँ तक जाना एक नेता के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बड़ी चुनौती तो है। तो ये मैंने जैसा आपको पहले कहा कि अभी इस पूरे, कल प्रचार थमा है 6 बजे शाम का, तो उसके बाद से कुछ लोगों के गले को विश्राम मिला है। मैं समझता हूँ कि एक राहत की सांस मिली है। लेकिन ये चुनौती इस बार जो है दोनों तरह से है। अच्छी बात तो ये है कि जनता के बीच में ठेठ नीचे तक जा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि व्यक्ति से सोचें तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप विधायक और सांसद के चुनाव को यदि वार्ड स्तर पर आ जाए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता ही। पब्लिक परीक्षा ले रही है आप सबकी। पब्लिक को परीक्षा लेने का पूरा हक है, होना ही चाहिए। पब्लिक को हर कसौटी पर कस करके, जिसको वो 5 साल के लिए अपने क्षेत्र की तकदीर दे रही है, उसकी यदि वो कसौटी पे नहीं कसती है तो उसको करना ही चाहिए। और कसौटियाँ जो है पब्लिक की हम तो तय नहीं कर सकते, लेकिन कसौटियाँ पब्लिक के जो यार्ड स्टिक है, स्केलिंग है, उस पर पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है। अच्छा, अपने आपका जो राजनीतिक दल है उससे एक तरह अपन बात करते हैं। एक आम आदमी की हैसियत से अगर आपको ये कहा जाए कि आम आदमी से क्या वोट करते वक्त वो सोचे, क्या उनके दिमाग में रहे, क्या अपील करेंगे? दुर्ग सिंह जी, अब आम आदमी जो है, हमें ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हमें जो है 30 मार खाएं। वो हमसे ज़्यादा सोच समझ के मत करता है। हमारी उसकी जो राजनीतिक बुद्धि चातुर्य पे इतना हमको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल के लिए हमारा जो मत है, उस मत का उपयोग 2 चीज़ें हैं कि हम एक तो जयपुर में किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि ये मत केवल विधायक ही नहीं चुनेगा, आने वाले 5 वर्ष में राजस्थान के राज का भी फैसला करेगा कि किस दल की को हम 5 साल देना चाहते हैं। तो उस दल की अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी नीतियाँ, उसकी पॉलिसीज, विचार, और प्लस प्रत्याशी का ट्रैक रिकॉर्ड कि हम प्रत्याशी जो चुन रहे हैं वो हमारी उम्मीदों पर बिना कोई जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड के कैसे है जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है। और 5 वर्ष हम अपने हित से जुड़े हुए मसले, चाहे पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, स्कूल का मसला हो, चिकित्सा का मसला हो, व्यक्तिगत कोई दुख तकलीफ का मसला हो, और विधानसभा का लेजिस्लेटिव वर्क जो मैंने पहले आपको कहा कि असेंबली में कैसे प्रभावी हो सकता है, इन सब मसलों पर जो खरा उतर सकता है उसको लेकर के, चूंकि अब ये समय, आज चुनावी आचार संहिता है तो मैं पार्टी की बात नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मसले हैं, इन मसलों पर यदि मत जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जनता के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी बिहार थे और चुनाव के इस प्रचार प्रसार का जो इतना दौर चला, इसके कुछ अनुभव हमें भी सुनने थे, क्योंकि हम भी अलग अलग इलाकों में थे। ये भी एक बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। काफ़ी जो इनके अनुभव थे वो हमने ये समझा कि जनता तक ये पहुंचने चाहिए। तो द बाड़मेर टाइम्स पर ये खास बातचीत सिर्फ आपके लिए, यहाँ पर आपने हमें चाय पिलाई, इतनी शानदार और इतनी बढ़िया चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ और अनुभवों के साथ बहुत जल्द द बाड़मेर टाइम्स पर। सहयोगी जसराज जहांगीर के साथ
दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर।